मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि मेरा बस चले तो मैं रेपिस्ट को बाल काट कर घुमाऊंगा। वो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के स्टेटमेंट दिया होगा। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। फिलहाल इस समय राजस्थान में दो मुद्दे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं। पहला कि एसीबी के अधिकारी ने कहा है कि जो करप्ट ऑफिसर होते हैं उनका नाम जग जाहिर नहीं किया जाएगा, और दूसरा है मुख्यमंत्री गहलोत जो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा बस चले तो रेपिस्ट को मैं बाल काट करके पूरी तरीके से घुमाऊं। ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय राजस्थान में चर्चा में हैं, और इसी के लिए जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री गहलोत और एसीबी के ये दो जो नियम हैं, जो दो बातें हैं, उन पर वो क्या कहते हैं। पहला हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका नाम? राजेंद्र पटेल। राजेंद्र जी, एसीबी के अधिकारी ने कहा है कि जो करप्ट ऑफिसर है उनका नाम जाहिर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि उनका पर्सनल ओपिनियन है कि जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनको बाल काट करके वो सड़क पे घुमाएंगे, उनका बस चले तो। इस पर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री, एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि मेरा बस चले तो मैं रेपिस्ट को बाल काट कर घुमाऊंगा, ये अच्छी बातें नहीं है। उनके पास या तो राजनीतिक शक्ति का जो है वो पूरा उनके पास पावर का कम है उनके, इसलिए वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि उनके पास तो बहुत सारे कानून हैं, बाल काट के घुमाने से नहीं, उनको चौराहे पे फांसी दिलाने का भी पावर है। लेकिन मुख्यमंत्री एक इस तरह की बातें कर रहा है तो ये अच्छी बातें नहीं है। और जो अपने एसीडी में जो करप्ट अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको पकड़ा जाता है उनके नाम छिपाए जाएंगे तो वो रोज़ाना डकैतियाँ डालेंगे। उनको डर किस बात का रहेगा? उनको किसी तरह की कोई ऐसी कोई डर नहीं रहेगा, इसलिए उनका बहुत ज़रूरी है। एसीबी का स्टेटमेंट है कि करप्ट ऑफिसर्स हैं उनके नामों की सूची है वो जारी नहीं करेंगे। कितना सही मानते हैं? नहीं साहब, गलत है। करना चाहिए, नाम उजागर करना चाहिए उनको, बहुत ज़रूरी है। और जो मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि उसके लेकर के वो जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई मेरे बस की होती तो मैं जो इनको है सरेआम जो है इनको मतलब घुमाऊँ या भ्रष्टाचारियों को तो, नहीं दुष्कर्मियों को, तो ये अच्छी वो नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे मैं बात करेंगे। क्या सर, मुख्यमंत्री गहलोत का स्टेटमेंट आई आपने सुना ही है, उसके अलावा एसीबी के अधिकारी हैं उन्होंने भी बात की कि करप्ट ऑफिसर्स के नामों को जाहिर नहीं करेंगे। कितना आप सही मानते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अगर ये इससे तो करप्शन को बढ़ावा मिलेगा सर। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बल्कि करप्टेड ऑफिसर को बल्कि उसकी अगर उसका करप्शन साबित होता है तो उसको तुरंत प्रभाव से उस डिपार्टमेंट से टर्मिनेट कर देना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री गहलोत का स्टेटमेंट उसको लेकर आप कितना सही मानते हैं? मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया हैं और उन्होंने ये अगर स्टेटमेंट दिया है तो वो बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के स्टेटमेंट दिया होगा। क्योंकि मानव अधिकार भी है और भी देश में बड़े कानून हैं, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही स्टेटमेंट दिया होगा उन्होंने। नहीं, और उसमें करप्ट ऑफिसर हैं उनको लेकर के एसीबी ने जो कहा है वो हाँ, करप्ट ऑफिसर के लिए जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उन्हें भेद दिलाने के लिए कहा है, ताकि लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति भय हो और एक अच्छी लोगों में छवि हो और साफ़ सुथरा कानून बने, साफ़ सुथरा काम हो। सर, एसीबी का एक रूल्स है अभी जो एसीबी ने लागू किया है कि जो करप्ट ऑफिसर हैं उनके नामों को जाहिर नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट का है। कैसे राइट का है? मैं समझता हूँ इसकी आवश्यकता है आज के युग में। किस तरह से आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए कि पता ही नहीं चल पाता है कि किस तरह से भ्रष्ट है, किसी को जनता इससे वाकिफ़ नहीं है जनता। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो करप्ट ऑफिसर हैं, क्योंकि एसीबी जब आपकी एक्टिवेशन कार्रवाई करती है तो प्रॉपर प्रोसीडिंग, प्रॉपर वीडियोग्राफी वो करती है। बिल्कुल सही है, करती है तो उसका तो उपयोग होना चाहिए। सवाल ये है कि एसीबी के अधिकारी ने कहा है कि जो करप्ट ऑफिसर हैं वो पकड़ में आते हैं उनका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा, केवल विभाग का नाम है, उनका पदनाम है, वही जारी किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा है। इसके अलावा कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, एसीबी के अधिकारी हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, उन्होंने कहा है कि जो करप्ट ऑफिसर हैं उनका नाम जग जाहिर नहीं किया जाएगा। सर, ये गलत बात है। अगर कोई भी करप्ट पकड़ा जाता है तो तुरंत पहले तो टीवी के अंदर हेडलाइन चलनी चाहिए कि साहब इस अधिकारी ये सीट पे बैठा हुआ है, ये इसका नाम है, और ये पैसे लेते हुए या किसी भी चीज़ के अंदर पकड़ा गया तो उसका पहले उजागर होना चाहिए नाम, जब तो पब्लिक को पता चलेगा। या तो पब्लिक को क्या पता चलता है? न्यूज़ वगैरह हुई, पेपर वगैरह हुई, उन्हीं से पता चलता है सबका।
बाकी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके अलावा मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि अगर मेरा बस चले तो रेपिस्ट को मैं बाल काट करके सड़क पर दौड़ाऊं। इस स्टेटमेंट को आप कितना सही मानते हैं? देखो ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री का है, मुख्यमंत्री राजस्थान की सरकार होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर इतना पावर है कि वो बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि केंद्र तो बहुत दूर की बात है। क्या आप मानते हैं कि ये जो कानून बनाए, अगर इस पे वो कानून बनाते हैं या कुछ भी कोई आगे स्टेट में कुछ भी पॉलिसी बनाते हैं तो कितना सही होगा ये? नहीं, बहुत अच्छा सही है साहब। मतलब हमारे क्या है कि जैसे राजस्थान की बहन बेटियाँ बाहर निकलने से डरती है, आज के टाइम पर देखो आप कहीं भी जाती है छेड़खानी का होता है, कॉलेज के बाहर देख लो, स्कूलों के बाहर देख लो, बच्चे कहीं सेफ नहीं है आज की डेट में। अब आप देख लो राजस्थान सरकार के अंदर इतना करप्ट चल रहा है कि पूछ मत आप, मतलब जनता बहुत दुखी हो चुकी है। जनता है वो दुखी हो चुकी है, ये आम पब्लिक का कहना है। सर आपका क्या कहना है कि एसीबी का जो ये नया फरमान है वो कितना सही है? ये फरमान एसीबी का जो फरमान जो बता रहे हैं आप, ये क्या है, ये बहुत ही गलत है। करप्टेड ऑफिसरों को तुरंत उनको बाहर लाना चाहिए, उनके नाम तुरंत उजागर होने चाहिए। ये है मेरा कहने का मतलब। नाम करप्ट ऑफिसर के हैं वो तुरंत उजागर होने चाहिए। और कितना सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अपनी बात कही थी कि जो रेपिस्ट जो लोग हैं उनको सड़क पर वो बाल काट कर दौड़ाएंगे। इन दो मुद्दों को लेकर के हमने जनता से बात करी। जनता की जो प्रतिक्रिया है वो पूरी तरीके से मिलीजुली दिखाई दी है, और जहां पर करप्ट ऑफिसर का नाम जाहिर करने की बात थी उसको लेकर के आम पब्लिक ने कहा है कि जो भी करप्ट ऑफिसर है उनके नाम सामने आने चाहिए और उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस स्टेटमेंट को लेकर के प्लस मुख्यमंत्री के बयान पर आगे क्या चर्चा होती है, वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सोलंकी के साथ रौनक पारिक, पंजाब केसरी टीवी।